नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जिसने भारत सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। हो सकता है आपसी टेंशन। क्यों? दरअसल इसका कारण भी श्रीलंका में छुपा हुआ है। जिस तरीके से श्रीलंका की सरकारों ने चीन से जमकर लोन लिया और घी पिया, वही रणनीति नेपाल की सरकार थी केपी ओली उन्होंने किया। दरअसल जितने समय तक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली थे, उन्होंने चीन से उधार लेकर घी पिया है और उसी घी पीने का नतीजा ये है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरफ भयानक तरह से चरमरा गई है और ढिचकोले खा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछले 4 महीनों से श्रीलंका की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कितनी ज्यादा हाथ पर मार रही थी, लेकिन हालात ये है कि सरकार अपनी विदेशी मुद्रा भंडार बचाने या बचाए रखने के लिए हर एक आयात होने वाले सामान पर बैन लगाने लगी। और आज एक और लिस्ट निकली। आप अपने स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि नेपाल के न्यूज़पेपर में छापा है कि सरकार ने 10 और चीज़ों को बैन लगा दिया आयात होने से, और उसमें मोटरसाइकिल तक है। ऐसी बेसिक चीज़ें भी हैं। आज नेपाल में 155 सीसी से ज़्यादा वाले मोटरसाइकिल आयात नहीं कर सकते। इसके अलावा चिप्स जैसी चीज़ें जो पहले ही बैन थी, लेकिन मुसीबत ये है कि लगातार इंपोर्ट में कटौती करने के बावजूद नेपाल का जो विदेशी मुद्रा भंडार है भयानक तरीके से गिर रहा है। और अगर स्थिति यही रही तो इनके हालात श्रीलंका वाले ही होने वाले हैं। और ये होने का ठोस कारण है कि अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। असली खेल तो अब से 3-4 महीने बाद शुरू होगा, जब पूरी दुनिया मंदी के दौर में लौटेगी। IMF पहले ही कह चुका है कि दुनिया के कम से कम 30 से लेकर 40 देशों की हालत श्रीलंका जैसे ही होंगे। जिन देशों के साथ दुनिया में ये हो रहा है ना, उसमें आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, और वो ये है कि इन सभी देशों ने दबाकर चीन से उधार लिया और घी पिया, और अब वो घी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। लेकिन जो नेपाल वाला केस है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है और सीमा के बीच में कोई बॉर्डर नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे में जो भारत में शरणार्थी है ना, वो भयानक तरीके से आ सकते हैं, लाखों की संख्या में। और श्रीलंका के केस में तो हम इसलिए बच गए क्योंकि शरणार्थी ज़्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समुद्र है। ऐसे में बहुत कम ही शरणार्थी आए। लेकिन नेपाल के केस में ऐसा नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तो भारत कुछ अरब डॉलर देकर इनकी मदद कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के केस में हमने श्रीलंका को कई अरब डॉलर का मदद दिए थे। इसके अलावा कई 100 करोड़ का तेल भी दिया था। इसके अलावा हमने अन्य तरीके से मदद की, जैसे कि अन्न पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। लेकिन हालात क्या है आप खुद ही देख सकते हैं श्रीलंका की। ऐसे में श्रीलंका से बड़ा है नेपाल, और नेपाल की जनसंख्या श्रीलंका से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि हालात क्या होंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि भारत अभी प्रतिक्रिया दे और नेपाल की हालत खराब होने से बचाए। नेपाल के लिए नहीं, खुद के लिए कम से कम ऐसा करे। और मुझे आज भी बात याद है कि जब अब से 1 साल या 1.5 साल पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जी चीन के पिट्ठू बने हुए घूमते थे, और जब उस वक्त भारतीय लोग या भारतीय मीडिया आवाज़ उठाती थी, आप गालियां देते थे जो लोग भारत में रह रहे हैं नेपाल से। यहाँ तक बॉलीवुड के अभिनेत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आज वो लोग इस बात पर रिग्रेट करते होंगे कि काश उन्होंने केपी ओली शर्मा के लिए वोट ना किया होता, तो नेपाल बेहतर स्थिति में रहता। ये आप खुद सोचिए कि केपी ओली शर्मा ने चीन से लोन लेकर नेपालियों को जो कुछ समय का मजा दिलाया था, वो नेपाल के लिए लंबे समय तक सजा बन सकता है और इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।